हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज बेटा हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल पढ़ेंगे आज हम लोग, है ना। तो सबसे पहले ये जान ले बेटा कि एलाइड एंगल्स होता क्या है। एलाइड एंगल्स क्या होता है? तो देखो क्या होगा एलाइड एंगल्स। यदि हम थीटा में कुछ जोड़ दें या कुछ घटाने के बाद जो एंगल बनता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो देखो क्या होगा, जैसे चीजों को हम समझा दें। जैसे क्या है कि यहाँ पे हमने ले लिया क्या, यहाँ पे मैंने लिया साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा में हमने क्या कर दिया बेटा, 90 जोड़ दिया, है कि नहीं है। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल बोलेंगे। तो एलाइड एंगल कौन कौन से हैं? एलाइड एंगल कौन कौन से है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, या जानने से पहले थोड़ा जाने हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक क्या क्या होगा। देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश है, और ये क्या है बेटा? वाई डैश है। बेटा इसको क्या कहेंगे हम लोग? ओरिजिन कहेंगे। अब देखो, जो ये तो हमारा होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड होता है, और ये हमारा थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। बेटा ध्यान से सुनना, इसमें यदि यहाँ पे इसी एक एक्सिस के ऊपर कोई लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन एक एक्सिस के ऊपर है, तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, है कि नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ जाए तो एंगल कितना बनेगा बेटा? पाई/2। यहाँ पे आ जाए तो एंगल पाई, और यहाँ पे क्या बनेगा? 3π/2, और फिर यहाँ पे आ जाए तो 2π। कितना होगा बेटा? 2π। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एंगल हमारा क्या क्या हो सकता है। होगा क्या, यहाँ पे है 0, यदि कुछ भी इसमें ऐड करते हैं, थीटा ऐड कर दे तो क्या होगा? 0 प्लस थीटा। 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट में पड़ेगा। तभी ये अलाइड एंगल है, क्योंकि थीटा में कुछ ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब तुम बताओ, ये भी तो हो सकता है यहाँ से हम यहाँ तक चले आए, 90 तक आ जाए, पाई/2 कर लें, अब माइनस थीटा कर लें, अभी भी तो वही है। अभी भी कहाँ पे हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और बेटा पाई/2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? 90 माइनस थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा भी कहते हैं। या हम क्या कर ले बेटा, एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट कर ले, और कंप्लीट करने के बाद भी आए तो कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि 2π चलने के बाद 2π प्लस थीटा भी कर दे तो कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको भी लिखने का अंदाज होगा क्या? 360 प्लस थीटा। अरे बोल, होगा कि नहीं होगा? चलो बहुत बहुत बढ़िया। 90 से कुछ भी जोड़ दो, 90 में थीटा यदि हम ऐड कर दें तो कहाँ आ जाएंगे? 90 प्लस थीटा। कहाँ जाएंगे बेटा? सेकेंड में। और इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई/2 प्लस थीटा। यही होता है ना सेम चीज। या हम कहें कि 180 में से थीटा घटाएंगे भी ना, पाई में से थीटा हम घटा भी ले तो कहाँ आएंगे बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पाई माइनस थीटा कहेंगे। यदि हम क्या कर दें, 180 में हम थीटा जोड़ दें तो कहाँ आ जाएंगे? थर्ड में। या ये भी हो जाएगा पाई प्लस थीटा। या हम ये भी बोल दें कि 270 में से थीटा घटा दो, 270 माइनस थीटा करेंगे तभी भी हम लोग थर्ड में रहेंगे। या इसी को हम लोग 3π/2 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। अरे बोलो, और जब हम 270 प्लस थीटा कर दें, 270 प्लस थीटा कर दें तो कहाँ आ जाएंगे? फोर्थ में। या हम इसी को लिखेंगे क्या बेटा? 3π/2 प्लस का थीटा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, क्या यहाँ से आ जाए बेटा कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट कर ले तो क्या हो जाएगा? 2π। और 2π में से कुछ भी हम थीटा को घटा लें तो क्या आएगा? 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या इसको लिखने का अंदाज ये भी होगा 2π माइनस। अरे बोल, होगा कि नहीं होगा? अच्छा तुम बताओ, यदि रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से ऐसे मूव ना हो गई, ऐसे मूव हो गई तो क्या होगा? 0 प्लस थीटा। और यदि यहाँ से यदि ऐसे मूव हो गई होती तो कितना होता? 0 माइनस थीटा। क्या हुआ होता बेटा? 0 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो हम आपको एलाइड एंगल बता दें।
ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एलाइड एंगल। बात समझ रहे क्यों, क्योंकि एलाइड का मतलब होता है ना कि समान भाग में टुकड़ों में डिवाइड करें, यानी कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का भाई एंगल क्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या क्या हो सकता है। अभी एंगल तो अभी बेटा हमने बस एक राउंड कंप्लीट किया है ना, ऐसे कई बार हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके लिए कॉमन फॉर्मूला हम बताएंगे आपको, पहले हमें इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपसे पूछ दूं क्या, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ बेटा, यदि मैं आपसे कह देता हूं क्या, यहाँ पे हमने एक ले लिया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ये हमारा थीटा है, ये बेटा 90 डिग्री है, तो तुम बताओ ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। अच्छा तुम बताओ, यदि ये हम यही एक बार राइट, इसी राइट एंगल को एक बार और हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये हमारा 90 है, तो तुम बताओ इस थीटा के लिए यदि मैं पूछूं कि इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, नहीं, और ये हाइपोटेनस होगा। यदि इसके लिए हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब ध्यान से सुनना कि भाई क्या है, यदि इस वाली वैल्यू को, इसको मैंने मान लो लेट कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया, ये चलो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा ए बी सी, अरे होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो पी अपन क्या होगा, बी, अरे बोलो, अब पी हमारा है क्या, ए बी, यहाँ पे होगा सॉरी बेटा, और ये क्या हो जाएगा, एसी, क्या होगा, एसी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताना तुम मुझे यहाँ से, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या निकल गया बेटा, ए बी अपान एसी, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पे देखो, इस वाले ट्राइंगल में देख लो, मैं कह दूं क्या आपसे कि बता दो बेटा कि कॉस में बता दो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बताओ कॉस 90 माइनस थीटा की बात कर लें तो क्या होगा हमारा, बेस अपान हाइपोटेनस, और इस 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है हमारा, बी, अब बी अपन क्या होगा, एच। अब तुम बताओ यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, बी हमारा क्या है बेटा, ए बी, और एच क्या है बेटा, एस, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब तुम मुझे ये बताओ, ए बी अपन ए सी, ए बी अपन ए सी, यदि दोनों इक्वेशन का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा में हम 90 जोड़ दें या 90 घटा दे तो टी रेशियो चेंज हो जाता है, क्या होता है बेटा, चेंज। जैसे कॉस था तो क्या हो गया बेटा, साइन, और एक बार और 90 जोड़ दें तो फिर हमारा जो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में। इसका मतलब जब 90 जोड़ा तो कॉस साइन बदल गया, और एक बार और 90 जोड़ेंगे तो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में। तो 180 भाई 90 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180, और कॉस किसमें, साइन किसमें बन गया, कॉस में। अच्छा जब 90 90 जब 180 हुआ तो 180 में जब कॉस वैल्यू है कॉसी में आ रहा है, बात समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब, और एक बार और 90 जोड़ेंगे तो कॉस में किसमें बदल जाएगा, साइन में। तो देख रहे हो 90 270 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, 90 के विषम गुणज पे टी रेशियो क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। और 180 पे हुआ तो साइन था, अरे सॉरी 180 पे क्या होगा बेटा, कॉसी होगा, और फिर 90 जोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर एक बार और 90 जोड़ेंगे ना, तो 4 बार जब 90 जोड़ेंगे 360 होगा, और कॉस से तो क्या आएगा, कॉसी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ क्या, देखना कि ध्यान दे, यहां से ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि 0 डिग्री, 0 भी क्या सम होता है ना, 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ना बेटा, इवन मल्टीपल
ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 अंश के समगुणज पे, 90 अंश के समगुणज पे जो वैल्यू होता है, जो हमारा टी रेशियो क्या होता है बेटा, नो चेंज, क्या होगा, ये नो चेंज होता है। नो चेंज माने साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस रहेगा, टेन रहेगा तो टेन ही होगा। मैं अभी लिख भी दे रहा हूं। और दूसरी बात कि यदि हमारा क्या आ जाए, 90 आ जाए, 270 आ जाए, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, हमारा चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। तो जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखना चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, देखना ये साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किसमें बदल जाएगा, साइन में। टेन बदल जाएगा किसमें बेटा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा टेन थीटा में। सेक थीटा बदल जाएगा किसमें बेटा, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किसमें बदल जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टैन है तो टैन में ही रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, अरे बोलो भाई। इस बात को समझना, देखो साइन कॉस में बदलता है, टैन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। यदि नो चेंज होगा, यदि ऑड इवन मल्टीपल आ जाए तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, सेक सेक ही रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या इतनी बातें समझ लिए हो आप लोग, यदि इतनी बातें समझ लिए तो बेटा इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें कैसे कैसे हम लोग अपना एलाइड एंगल को अप्रोच, हमारी इसमें बनाने की हमारी अप्रोच क्या होगी, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं क्या कहूँ आपसे, सिर्फ इतनी बातें मैं आपसे कह दूं कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं पहले, इसकी बात। तो मैं कह दूं साइन में बता दो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक के क्या करेंगे बेटा, देखो इसका दो गोल्डन रूल भी है। क्या है बेटा इसका, दो गोल्डन रूल, टू गोल्डन रूल। टू गोल्डन रूल है। टू गोल्डन रूल क्या होगा इसको बनाने का, पहला ये होगा कि हम लोग चेक चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पड़ रहा है। पहले चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ रहा है ना। और जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चेंज कर लेंगे बेटा, साइन चेंज कर लेंगे। क्या बताएगा वो, साइन बताने का काम करेगा। क्वाड्रेंट क्या बताने का काम करेगा, साइन बताने का काम करेगा। और दूसरी बात कि जो हमारा ये वाला जो एंगल है, पाई बाई टू, टू पाई, है ना, 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू बताएगा कि टी रेशियो चेंज होगा कि टी रेशियो चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा हुआ। अब तुम बताओ इस किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ये फर्स्ट में। किसमें पढ़ रहा है बेटा, ये फर्स्ट में पढ़ रहा है। अब जैसे ही फर्स्ट में हुआ तो तुम बताओ साइन निगेटिव की पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव होगा, है ना। जो भी वैल्यू आएगा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरी बात क्या चेक करनी है, तो मैंने बोला ना बेटा टू गोल्डन रूल है, अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि अब हम चेक करेंगे कि 90 हमारा क्या है, कैसा मल्टीपल है। 90 कहीं पे दिखाई दिया, मैंने अभी लिखवाया था पीछे कि 90 हो जाए, 270 हो जाए, या 90 का ऑड मल्टीपल हो जाए, यानी विषम गुणज हो जाए, टी रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाए। क्या होता है बेटा, टी रेशियो हो जाता है बेटा चेंज। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा बेटा, कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, प्लस कॉस थीटा। बात समझ रहे हो ना, प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहीं से मैं आपसे कह दूं कि बता दो भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो हम चेक करें किस क्वाड्रेंट में है बेटा, फर्स्ट में। 90 माइनस थीटा कहाँ पड़ता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज हो जाएगा। अब चेंज होगा तो साइन कॉस किसमें बदलता है, साइन में। कॉस किसमें बदलेगा, साइन में। बात समझ रहे हो ना।
अब देखो मैं आपसे बात कर लूं कि बताओ बेटा टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बताओ किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है बेटा, फर्स्ट में पढ़ रहा है। अब फर्स्ट में टेन निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है 90 पे क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज होगा तो किसमें बदलेगा, cos थीटा में बदलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, कुछ आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि मैं आपसे क्या बोल दूं कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि मैं पूछ दूं कि बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, किसमें पड़ रहा है, सेकेंड में पड़ रहा है। अच्छा ये पड़ रहा है बेटा किसमें, सेकेंड में। आज सेकेंड में साइन निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। और 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज होता है तो साइन किसमें बदलेगा, cos थीटा, यानी पॉजिटिव cos थीटा। प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लो बेटा, देखो यहाँ से मैं पूछ दू क्या, cos 90 प्लस थीटा बता दो, तो तुम बताओ किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। आज सेकेंड में cos निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होता है, ये हो गया निगेटिव। और 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज। तो बेटा cos किस में बदलेगा, साइन, निगेटिव साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। यहीं पे मैं पूछ दूं आपसे कि बताओ बेटा, यहां से पूछ दूं कि टेन 90 माइनस थीटा बता, टेन 90 प्लस थीटा बता दो, तो किस क्वाड्रेंट में बेटा, सेकेंड में। आ सेकेंड में टेन निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव होता है, 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज होता है। चेंज होगा तो किसमें बदलेगा, cos थीटा का एडिटिव लिखना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, बताओ बेटा कि साइन 180 प्लस थीटा बता दो, 180 प्लस थीटा बता दो, तो 180 प्लस थीटा किसमें पड़ गया, थर्ड में। आ थर्ड में साइन निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव होता है, ये निगेटिव हो गया। और 180 पे चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो साइन है तो क्या रहेगा, साइन थीटा होता है। बात समझ रहे हो ना। यहीं पे मैं पूछ दूं क्या, cos 180 प्लस थीटा बता दो, है कि नहीं है। तो तुम बताओ किस क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड में बन रहा है। तो थर्ड में हमारा क्या होता है बेटा, cos क्या होता है, निगेटिव होता है। और 180 पे चेंज की नो चेंज, नो चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, समझ रहे हो ना। अब देखो मैं यहां से बोल दूं टेन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब तुम बताओ किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, किसमें, थर्ड में पड़ रहा है, देख रहे हो बेटा। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है बेटा किसमें, थर्ड में। आज जैसे ही थर्ड में हुआ तो तुम बताओ थर्ड में टेन निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया प्लस, पॉजिटिव हो गया। अब तुम बताओ 270 पे चेंज की नो चेंज, अभी तुमने बताया था कि 270 90 का विषम गुणज है, 90 में 3 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा, 3 कैसी संख्या है, विषम है ना। तो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो टेन किसमें बदलता है बेटा, cos थीटा होगा, यानी कि क्या मिलेगा बेटा, प्लस थीटा, प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos थीटा हो जाएगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हो, बोलो बेटा, ठीक है। मैं बोल दूं कि बताओ बेटा cos 270 प्लस थीटा क्या होगा ना, 270 प्लस थीटा क्या, किस क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ में, किस क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में पड़ रहा है ये, फोर्थ में। तो फोर्थ में तुम बताओ cos निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। और तुम बताओ 270 पे चेंज की नो चेंज, चेंज होगा। अब cos किस में चेंज होगा बेटा, साइन थीटा, यानी कि पॉजिटिव क्या होगा, प्लस साइन थीटा, प्लस लिखे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बातें समझ पा रहे हो बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल। अब इसको रूल बना के अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। अब बेटा आप लोग, हम लोग क्या कर लेंगे, इसको याद नहीं करना है, लेकिन जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो मेरी बातें आपको याद आएगी। वो दोनों गोल्डन रूल में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं सारे नियम को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तब तो इस बेटा इसको कुछ लिखना है, नोट करना है तो नोट कर लो। देखो जो हमारा एलाइड एंगल था बेटा, इस पे तो मैं बता रहा था कि दो गोल्डन रूल क्या है। देखो गोल्डन रूल ऑफ एलाइड एंगल्स,
है ना। टू गोल्डन रूल क्या है बेटा? पहला रूल है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना। चेक द क्वाड्रेंट नंबर ऑफ दिस एंगल, चेक द क्वाड्रेंट नंबर ऑफ दैट एंगल। उस एंगल का क्वाड्रेंट चेक करेंगे, है ना। हेंस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद उसका क्या कर लेंगे बेटा, उसका साइन हम लोग लिख देंगे, है ना बेटा। हेंस राइट द साइन। क्या कर देंगे बेटा, उसके बाद उसका साइन को लिख देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि थीटा के साथ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिख दिया देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साइन, एक बार मैंने लिख दिया क्या कि 90 प्लस थीटा, और एक बार मैंने लिख दिया क्या साइन 180 प्लस थीटा, है ना। अब दूसरी बात ये है कि यह 90 चेक कर, ये वाला जो एंगल है ये वाला, यदि ये हमारा 90 है 270 है या 90 का ऑड मल्टीपल है तो क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे। और यदि 180 है 360 है या 90 का इवन मल्टीपल है तो क्या लिख देंगे बेटा, नो चेंज। क्या लिख देंगे बेटा, नो चेंज कर देंगे। यानी कि क्या कहेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। यदि क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा के साथ लगा हुआ एंगल, थीटा के साथ लगा एंगल, थीटा के साथ लगा एंगल 90 का ऑड मल्टीपल हो तो टी रेशियो चेंज। क्या होगा बेटा, पहली बात टी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज किसमें होगा, मैंने लिखवाया इस बात को। और दूसरी बात कि यदि थीटा के साथ लगा एंगल 90 का इवन मल्टीपल हो तो टी रेशियो क्या होगा बेटा, क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा बेटा, नो चेंज। यानी साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, ऐसी बात समझ लो। और इस बात को एक बात में मैं आपको पूरे चीज का मैं निचोड़ बता दूं एक बार में, कि यदि हमारा एंगल हमारा बन रहा है, यदि ये सेकेंड वाला जो एंगल बन रहा है, यानी कि यह वाला एंगल हम चेक कर रहे हैं, ये वाला एंगल, तो तुम बताओ बेटा, इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। इस बात को भी समझो क्लियरिटी के साथ। ये 0 डिग्री होगा, ये हमारा पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, ये 2 पाई होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 पाई में पाई बाई 2 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 पाई बाई 2। अरे बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई होगा ना। अरे बोलो, 3 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 पाई बाई 2। अरे बोलो भाई, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ दो, 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा ना। अब 4 पाई में पाई बाई 2 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पाई होगा ना, 9 पाई बाई 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 पाई बाई 2। क्या हो जाएगा, ये प्रोसीजर ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे चलेगा, और ये प्रोसीजर ऐसे, ये यदि हम ऐसे चलेंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से सुनना, जब हमारा ये एंगल, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला एंगल, जैसे मैंने क्या लिखा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा लिख दिया,
ये वाला एंगल हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बेटा, ये वाला एंगल। यदि ये वाला एंगल एक एक्सिस वाला एंगल है, यानी कहने का मतलब क्या, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो, ऐसे हमारा एंगल बन जाए तो नो चेंज होगा। क्या होगा बेटा, नो चेंज होगा। और यदि हमारा एंगल क्या बन जाए, ये वाला एंगल, जैसे मैंने क्या लिख दिया, 3 पाई/2 प्लस थीटा, यानी ये वाला जो एंगल है हमारा क्या हो जाए बेटा, वाई एक्सिस पे पड़ता है। क्या पड़ता है बेटा, वाई एक्सिस पे। देख रहे हो, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, यानी कि जो पाई/2 वाला जो एंगल है, पाई/2 का मल्टीपल वाला जो एंगल है वो कहाँ पड़ता है बेटा, वाई एक्सिस पे। बात समझ रहे? जब हमारा एंगल वाई एक्सिस पे बनेगा, ये वाला एंगल वाई एक्सिस पे बन जाए तो चेंज होगा, और ये वाला एंगल यदि एक्स एक्सिस पे पड़ता है तो नो चेंज होगा। यानी कि यह वाला एंगल, कुल मिलाकर यह वाला एंगल एक्स एक्सिस पे पड़ेगा तो नो चेंज, अगर ये वाला एंगल वाई एक्सिस पे पड़ेगा तो चेंज होगा। बात समझ रहे हो? साइन तो हम बता ही देंगे, चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। जिस क्वाड्रेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते ही हैं कि पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक होता है, थर्ड में टेन कॉट होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन बताना तो बहुत ही आसान है। और ये भी आसान हो गया कि एंगल, ये वाला एंगल यदि एक एक्सिस पे पड़ गया तो नो चेंज, और यदि ये वाला एंगल वाई एक्सिस पे पड़ गया तो चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें कुछ नोट करना है तो बेटा नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलो बेटा, अब सारे फॉर्मूले को हम लोग लिख लें, फिर आगे चल बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, जैसे हम देखो रूल नंबर फर्स्ट देखें, और रूल नंबर पहला क्या है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 - थीटा बेटा, फिर हमारा हो गया कॉस 90 - थीटा, हो गया हमारा टेन, ये बेटा इधर देखो 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा, है ना, सेक 90 - थीटा, फिर हमारा हो गया कोसेक 90 - थीटा। अब बोलते जाओ बेटा क्या क्या होगा, फटाफट बोलो। इसका क्या हो जाएगा, देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, 90 पे चेंज होगा ना, चेंज होगा, 90 पे चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉट थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, और ये बेटा ये हो जाएगा सेक थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और रूल सेकेंड, रूल देखो बेटा सेकेंड क्या है, यदि मैं बोल दूं कि साइन, मैं बोल दूं 90 + थीटा ना बेटा, यहाँ पे कॉस 90 + थीटा, टेन 90 + थीटा, कॉट 90 + थीटा, सेक 90 + थीटा। अब बताओ बेटा इसका क्या होगा, सबका फटाफट बता दो। अच्छा तुम बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चलो ठीक है, तो इसके साथ प्लस लगा दो, और कोसेक के साथ प्लस लगा दो, बाकी सबके साथ क्या लगा दो, सबके साथ क्या लगा दो बेटा, माइनस। आंसर तो सब क्लियर कर। अब बताओ 90 है ना, 90 कहाँ किस पे, वाई एक्सिस बनता है ना एंगल, तो वाई एक्सिस बनेगा तो क्या होगा, चेंज। चलो ठीक है, तो ये साइन है तो क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, कितने बच्चे ये करते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करते हैं, बात समझ रहे हो ना। हमें जब भी साइन चेंज करना होगा पहले वाले के थ्रू, पहले वाले के थ्रू चेंज करना होता है, ठीक है ना। वरना कितने लोग करते हैं क्या कि सेकंड के थ्रू बता देते हैं और हो जाता है हमारा आंसर गलत हो जाता है। जब भी हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। रूल थर्ड देखो, रूल थर्ड देखो। अब मैं कहूँ क्या कि बताओ बेटा, साइन 180 - थीटा बता दो, कॉस 180 - थीटा, टेन 180 - थीटा, कॉट 180 - थीटा, सेक 180 - थीटा, कोसेक 180 - थीटा। अब बताओ बेटा ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना, 180 - थीटा कहाँ, सॉरी सेकंड में पड़ता है, 180 - थीटा कहाँ पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा। आज सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक,
अब बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो बाकी देखो कॉस है यहाँ पे, तो क्या लिख दोगे, बाकी सब में क्या लगा दोगे, माइनस। ये प्लस में आएगा और ये प्लस में आएगा, ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, बाकी सब निगेटिव, तो सबके सब क्या लगा दें, हो जाएगा ना। अब देखो साइन है 180, 180 किस एक्सिस पे पड़ता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जब पड़ेगा तो क्या होगा, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। क्या होगा बेटा, नो चेंज। तो साइन है तो क्या होगा, साइन थीटा। कॉस है तो क्या रहेगा, कॉस थीटा। टेन है तो टेन थीटा। कॉट है तो कॉट थीटा। सेक है तो सेक थीटा। और कोसेक है तो कोसेक थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। और रूल नंबर 4 की बात कर ले, ठीक है। क्या कहते हैं होगा यहाँ से, साइन बोलो, होगा ना भाई। अच्छा तुम बता किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये, किसमें पड़ रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा, नहीं 180 प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, टेन और कॉट होता है। टेन यहाँ पे ये पोल पॉजिटिव होगा और कॉट यहीं पे ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे बेटा, लग रहे हैं, अरे बोलो, ठीक है। 180 पे क्या होगा, एक सक्सेस पड़ रहा है और एक सक्सेस से पड़ेगा तो नो चेंज होगा। और साइन में तो क्या होगा, साइन थीटा ये क्या होगा, कॉस थीटा ये प्लस टेन थीटा ये प्लस का कॉट थीटा ये माइनस सेक थीटा ये माइनस कोसेक थीटा। क्या ये बातें समझ पा रहे हो बेटा, बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फिर बेटा हम लोग चले आगे की तरफ, देखो क्या होगा यहां से, देखो अगला क्या है, रूल नंबर 5 क्या है, साइन 270 होगा ना माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, और ये सेक, और ये हो जाएगा बेटा क्या, बोल होगा ना। तो देखो अब तुम बता दो मुझे यहाँ से कि बेटा ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड में। किसमें पड़ रहा है बेटा, थर्ड में। ये आपको समझ में आना चाहिए बातें, है ना। तो थर्ड में आ रहा है, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, टेन और कॉट होता है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा तुम बताओ बेटा, अब तो हमने तो साइन, बाकी सब क्या होंगे, माइनस हो गए, ये तो बात हमने कर लिया। अब तुम बताओ 270 कहाँ पड़ता है, वो एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पड़ेगा तो टी रेशियो चेंज की नो चेंज, चेंज होगा। बहुत बढ़िया, जब चेंज होगा तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा ये, साइन ये, कॉट थीटा ये tan थीटा ये, कोसेक थीटा ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा। बात समझ रहे हो ना। अगला देखो रूल नंबर 6, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस हो जाएगा ना, क्या बेटा, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, ये कोसेक 270 और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। अब देखो बेटा किस क्वाड्रेंट पड़ रहा है ये, फोर्थ में। कहाँ पे बेटा, फोर्थ में। अब फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, कॉस और सेक, कॉस और सेक। तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस होगा, बाकी सब क्या होंगे बेटा, बाकी सब क्या होंगे, माइनस होंगे। समझ में आ रहा है क्या ये, चलो ठीक है। अब 270 कहाँ पड़ता है बेटा, वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे चेंज क्यों चेंज, चेंज। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा ये, साइन थीटा ये, और ये tan थीटा ये, कोसेक थीटा, और ये वाला सेक थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेटा ये रूल नंबर कौन सा बेटा, 7 है ना। देखो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 लिख दे, 360 माइनस थीटा,
और समझ में आ रहा है ये बात है? ठीक है, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है बेटा ये? फोर्थ में। अब फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। बाकी सब क्या होते हैं बेटा? बाकी सब निगेटिव होता है। 360 कहाँ पड़ता है? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। कहाँ पड़ता है बेटा? एक्स एक्सिस पे पड़ता है। और जैसे ही एक्स एक्सिस पे पड़ेगा तो तुम बताओ चेंज की नो चेंज? नो चेंज। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? नो चेंज। तो साइन है तो साइन थीटा है, ये tan थीटा, और ये cot थीटा, ये sec थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा। है कि नहीं बेटा? अब देखो रूल नंबर 8वां, मैं आपसे बोल दूं क्या? 360 थीटा की बात कर ले, और बोलो होगा ना बेटा? ये कहाँ पड़ रहा है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे 360 में जैसे कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे देखो ये हो गया 0, और यहाँ से चलते हम यहाँ पे आ गए, कितना बेटा? 360। अब जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ जोड़ेंगे ना तो कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? ऑल पॉजिटिव। क्या होता है बेटा? ऑल पॉजिटिव होता है। तो ये तो सभी प्लस में आएगा। और 360 कहाँ पड़ रहा है बेटा? एक सक्सिस पे, और नो चेंज होगा ना, तो साइन में तो क्या होगा? ये और ये और ये और ये सेक थीटा ही होगा, और ये कोसेक थीटा होगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक, आगे देखो क्या है। जैसे मैं बोल दूं क्या बेटा, तुम बताओ, मैं बोल दूं क्या? साइन 0 प्लस थीटा बताओ। तो साइन 0 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा ही लिखेंगे। मैं लिख दूं कॉस 0 प्लस थीटा, तो बेटा वही होगा, कॉस थीटा ही होगा। अगला रूल है ये। मैं बोल दूं टेन 0 प्लस थीटा, तो 0 में कुछ भी जोड़ दो वही आएगा। और कॉट ये हो गया 0 प्लस थीटा, क्या होगा बेटा? कॉट थीटा। क्यों कॉट थीटा होता है? क्योंकि बेटा 0 जो होना एंगल जो होता है ना, वो कहाँ पड़ता है? एक्स एक्सिस पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? नो चेंज। तभी साइन में तो साइन थीटा। बात समझ रहे हो ना? अब देखो सेक 0 प्लस थीटा होता है, क्या होगा बेटा? सेक थीटा। कोसेक 0 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब ध्यान सुनना बेटा, तुम सर माइनस होगा तो क्या करेंगे? देखना बेटा, साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, tan 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, और यहाँ पे कोसेक 0 माइनस थीटा। ठीक है ना? ये ऐसा हो गया। अब तुम बताओ 0 माइनस थीटा जैसे ही हमने किया, जैसे ही 0, ये 0 था, अब माइनस थीटा किया तो बेटा हम इधर आ गए ना, तो ये क्या हो गया? 0 माइनस थीटा। अब जैसे 0 माइनस थीटा किया तो हम लोग कहाँ पहुंच गए बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब तुम बताओ 0 हमारा कहाँ पड़ता है? एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो बाकी सबको लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा? साइन थीटा। माइनस होगा ना, माइनस लगेगा सबके साथ, तो क्या हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्या होगा बेटा? कॉस थीटा। ये क्या होगा? माइनस टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये बेटा सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब कंबाइंड रूप से मैं आपसे बोल दूं कि बताओ बेटा कि साइन एन गुणे 360 प्लस थीटा क्या होगा? है कि नहीं है? कंबाइंड रूप से मैं बोल दूं क्या बेटा? कॉस एन गुणे 360 प्लस थीटा क्या होगा? मैं बोल दूं कि टेन एन गुणे 360 प्लस थीटा क्या होगा? एन किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हो ना?
अब तुम बताओ एन में 1 से गुणा करोगे तो 1 रोटेशन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रोटेशन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 बार रोटेट करेगा, ये ऐसे 3 बार। बात समझ रहे हो ना, ये रोटेशन को बताएगा। और जितनी बार रोटेट करेंगे हर बार घूम के कहाँ आएंगे बेटा, एक सक्सेस पे ही आएंगे। कहाँ आएंगे, एक सक्सेस पे आ जाएंगे। और एक सक्सेस के बाद कुछ भी जोड़ोगे तो बेटा हम लोग कहाँ रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटा ऐसे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये होगा हमारा क्या, कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, बात समझ रहे हो। और यही बात मैं माइनस के साथ कर दूं कि साइन एन गुणे 360 माइनस थीटा कर दूं, कॉस एन गुणे 360 माइनस थीटा कर दूं, और टेन एन गुणे 360 माइनस थीटा कर दूं। तो तुम बताओ बेटा कैसे, जैसे एन जितनी बार करेंगे उतना रोटेशन होगा, एक बार करेंगे तो एक रोटेशन, एन की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 बार रोटेशन, एन की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 बार रोटेशन। हमेशा कहाँ रहे बेटा, एक सक्सेस पे। कहाँ रहे, एक सक्सेस पे। आज जैसे ही एक सक्सेस में से कुछ भी घटाएंगे हम कहाँ आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, कॉस और से पॉजिटिव होता है, बाकी सब। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब बाकी सब जो तीनों बचे हुए हैं उसमें सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव हो गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अब एक सक्सेस पे बन रहा है तो नो चेंज। तो साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा। क्या ये मेरी बातें समझ पा रहे हो। तो चलो दोस्त, यहाँ तक नोट कर लो, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आप यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाओ। धन्यवाद।